चलिए पिछली क्लास, अभी भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ पे हैं और आज हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को एंड कर देंगे। सुन रहे हो यार? अभी भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में ही हैं, फ्लूइड स्टैटिक्स के पहले जो टॉपिक था फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में ही है और आज हम एंड कर देंगे फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ को, ठीक है? मुझे आप ये बता दीजिए विजिबल कितना है? संकेत जी बताइए यार, यहाँ तक है? आ रहा है? थोड़ा इधर कर दूँ क्या? ठीक है, ये तो आई थिंक यहाँ तक आ रहा है। हाँ ठीक है चलिए। फ्लूइड प्रॉपर्टीज़ में हम लोगों ने देखा डेंसिटी क्या होता है, देख लिया। देन हम लोगों ने देख लिया स्पेसिफिक वेट या फिर वेट डेंसिटी क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने स्पेसिफिक ग्रेविटी, जिसको हम रिलेटिव डेंसिटी बोलते हैं, जो यूनिटलेस होता है, वो भी देख लिया। उसके बाद हम लोगों ने देखा कंप्रेसिबिलिटी क्या चीज़ होता है। उसके बाद हम लोगों ने देखा विस्कोसिटी। विस्कोसिटी में दो हम लोगों ने देख लिया, डायनामिक विस्कोसिटी और काइनेमेटिक विस्कोसिटी, पॉइस और स्ट्रोक। न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड, केजी पर मीटर सेकंड और मीटर स्क्वायर पर सेकंड। सही बात है जी, यूनिट बोल रहा था। डायमेंशनल फॉर्मूला भी एकदम फ्रीक्वेंट याद होना चाहिए। बस यही तक देखा था। उसके बाद हम लोगों ने छठवीं चीज देखी थी, टाइप्स ऑफ क्या देखा था जी? फ्लूइड देख लिया था। टाइप्स ऑफ फ्लूइड किसके बीच, रिलेशनशिप के बीच पे देखा था? शियर स्ट्रेस एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट या फिर रेट ऑफ डिफॉर्मेशन, इनके बीच रिलेशनशिप के आधार पे हम लोगों ने कैटेगराइज किया है फ्लूइड्स को, ठीक है जी। ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसके विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता जब उसको डिफॉर्म किया जाता है? तो ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसके विस्कोसिटी में चेंज नहीं आता है जब वो उसको डिफॉर्म किया जाता है, जब उसमें नहीं आइडियल फ्लूइड की तो बात ही नहीं की है। इस ग्राफ में कभी आइडियल फ्लूइड की बात की है क्या? मतलब किए हैं, लेकिन वो तो नीचे आ गया, कोई प्लॉट में नहीं आया है। हाँ, यानी कि वो सब क्या है? न्यूटोनियन है। एग्जाम में आया क्वेश्चन है ना यार, अरे एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है कि रेट ऑफ डिफॉर्मेशन पे कौन डिपेंड नहीं करता है, तो कौन सा फ्लूइड डिपेंड नहीं करता है? न्यूटोनियन, ठीक है जी। टाइम पे कौन सा डिपेंड करता है पुष्पेन? ऐसा कौन सा फ्लूइड है जो टाइम पे डिपेंड करता है? टाइम पे हाँ जिप्सम, लेकिन हाँ उसका नाम ही तो पूछ रहा। रियोपैक्टिक एंड थिक्सोट्रोपिक, सही बात है जी। रियोपैक्टिक और थिक्सोट्रोपिक। टाइम के साथ कौन बढ़ता है? किसकी? ऐसा कौन सा फ्लूइड है जिसकी विस्कोसिटी टाइम के साथ बढ़ती है? रियोपैक्टिक। भाई भूल गए क्या? ये रियोपैक्टिक था, ये थिक्सोट्रोपिक था। ये टाइम के साथ बढ़ेगा। यहाँ पर जो है वो टाइम डिपेंडेंट वाला था नॉन न्यूटोनियन में। ये रियोपैक्टिक है, बढ़ेगा, और ये थिक्सोट्रोपिक घटेगा टाइम के साथ। क्या बढ़ेगा क्या घटेगा? विस्कोसिटी। भाई विस्कोसिटी है कि नहीं यार? इतना यहाँ तक क्लियर है जी। तो दो त्रिशूल बनाना था, एक आपके ओरिजिन से निकालना था, ये डीपी करना था, और एक क्या करना था यार? आरटीओ करना था। और ये न्यूटोनियन था और ये बिंगम प्लास्टिक था। सही बात है जी। यहाँ पर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1, ये ऊपर जा रहा है ग्रेटर देन 1, ये ऊपर जा रहा है ग्रेटर देन 1, ये नीचे आ रहा है लेस देन 1, ये नीचे आ रहा है लेस देन 1। इतना आपको पता होना चाहिए। तो अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा मैं उसको रिवाइज करा दिया आपको, ठीक है भाई? ठीक है जी, ठीक। नेक्स्ट आप प्रॉपर्टीज लिखते हैं। छठवीं प्रॉपर्टी इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन। सिक्स्थ इज सरफेस टेंशन। अभी भी हम फ्लूइड प्रॉपर्टीज में ही है, ध्यान देना। सरफेस टेंशन, जिसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें समझाता हूँ। सुने जी, सरफेस टेंशन क्या होता है ना? सरफेस टेंशन कहने का मतलब ये है, जैसे कि आपने देखा होगा, नहीं सरफेस टेंशन की बात हम फ्लो पे तो करते ही नहीं। सरफेस टेंशन की बात तभी करेंगे जी। और ये सरफेस टेंशन है क्या? सबसे सरल शब्दों में है, मतलब है क्या? फ्लूइड की क्या है? प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी फ्लूइड की क्या चीज़ है? सरफेस टेंशन। अरे भाई फ्लूइड प्रॉपर्टी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो सरफेस टेंशन है क्या? सबसे पहली चीज़ फ्लूइड की क्या है? प्रॉपर्टी। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हम बात करेंगे मिस्टर शर्मा जी, ये जो हम बात करेंगे ये कब करेंगे? एट रेस्ट कंडीशन पे। जब फ्लूइड कौन सी कंडीशन में हो? रेस्ट। मूविंग को तो छोड़ ही दो। जब वो किस कंडीशन में हो? रेस्ट। क्या है अभी नहीं बताया हूँ, बस मैं बताया हूँ कि सरफेस टेंशन जो है फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। और ये फ्लूइड की प्रॉपर्टी देखने को कब मिलेगा? जब फ्लूइड कैसा होगा? रेस्ट कंडीशन में हो। अब समझना, ये भाई देखने को तब मिलता है सरफेस पे। देखने को सरफेस नाम से लग रहा है। सरफेस कहने का होता है ये पानी भरा हुआ था, ये इसका सरफेस है जी।
ये इसको इज कॉल्ड फ्री सरफेस, जहाँ से पानी खत्म हो जाता है, जहाँ से दूसरा फ्लूइड चालू होता है। दूसरा फ्लूइड मतलब क्या है? दूसरा फ्लूइड एयर। अगर एटमॉस्फेरिक कंडीशन में अगर हम बात कर रहे हैं, कोई एक बीकर ले रहे हैं, उसमें पानी अगर फील किए हुए हैं, तो उसका एक लेवल होगा ना यार, उसके पास से एयर होगा यार, चारों तरफ एयर होगा, तो इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। तो ये जो सरफेस है ना, इज कॉल्ड फ्री सरफेस, ठीक है। तो दूसरी चीज़ मैं आपको सरफेस टेंशन के बारे में बता रहा हूँ। सरफेस टेंशन के बारे में तो बहुत कुछ चीज़ें अभी धीरे धीरे डिस्कस करूँगा। दूसरी चीज़ ये ध्यान देना, ये सरफेस पे आएगा, सरफेस फिनोमेना है ना जी। फ्लूइड के कहाँ पर देखने को मिलेगा? सरफेस पे। अरे सरफेस टेंशन, और नाम लग रहा है टेंशन, टेंशन फोर्स आएगा, धीरे धीरे समझाता हूँ। फ्लूइड के कहाँ पर देखने को मिलेगा जी? सरफेस पे, दैट मीन सरफेस फिनोमेना। और आइए अब धीरे धीरे मैं आपको इंट्रोड्यूस करते जा रहा हूँ सरफेस टेंशन। ये तो समझ में आ गया जी सरफेस टेंशन क्या है, नहीं बताया हूँ, बस बताया हूँ कि सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जो कब देखने को मिलेगा? जब फ्लूइड क्या होगा? रुका हुआ रहेगा, स्टैटिक कंडीशन में होगा, रेस्ट कंडीशन में होगा, तो देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आएगी। तीसरी चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सरफेस पे देखने को मिलेगा फ्लूइड के, जब वो फ्लूइड दो इमिसिबल फ्लूइड के साथ कांटेक्ट में होगा। दो इमिसिबल कहने का मतलब जो मिक्स नहीं होंगे। ऐसे फ्लूइड जो मिक्स हो जाएंगे, कोई फ्री सरफेस ही नहीं बनाएंगे, तो वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो जैसे कि इमिसिबल फ्लूइड अगर हम बात करें, तो जो हमारा पानी है और जो हमारा एयर है, एयर भी तो फ्लूइड है, पानी भी फ्लूइड है, ये लिक्विड है, ये गैस है। तो वो दो जो पानी और एयर, ये भी फ्लूइड है, ये भी फ्लूइड है, तो ये दोनों इमिसिबल है। तो यहाँ इस सरफेस में आपको क्या देखने को मिलेगा? सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा, या फिर दो ऐसे फ्लूइड जो मिक्स नहीं हो रहे हैं। समझे जी? जैसे कि नहीं, जैसे कि अपन पानी है मान के चलो, और उसमें वो आजकल आता है ना यार, उसमें शरबत बनाते हैं, लिक्विड आता है, रूअफ़ज़ा को डालते हैं, पानी डालते हैं, मिक्स नहीं हो जाता यार, तो उससे फ्री सरफेस थोड़ी ना बन रहा है, वो तो मिक्स हो जा रहा है। तो दो ऐसे फ्लूइड जो कैसे हो जी? इमिसिबल हो, इमिसिबल फ्लूइड हो, तो वहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा। क्या है ये नहीं बताया, बस बता रहा हूँ कैसे देखने को मिलेगा, और उसके बारे में थोड़ा सा बताया हूँ कि सरफेस टेंशन जी फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, जो आपको फ्लूइड के सरफेस पे देखने को मिलेगी। और कब देखने को मिलेगी जी? जब वो क्या होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा। और कब ये पॉसिबल है? सरफेस टेंशन कब पॉसिबल है? जब जो दो फ्लूइड कैसे हो? इमिसिबल हो, फ्री सरफेस जहां पर बन रहा हो, फ्री सरफेस का जहां पर क्या हो रहा हो? फॉर्मेशन हो रहा हो। इतनी बात समझ में आई जी? अब समझिए ये एक्चुअल में है क्या, क्या प्रॉपर्टी है फ्लूइड की, ध्यान देना। सरफेस टेंशन फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण, जैसे विस्कोसिटी है, कंप्रेसिबिलिटी है, सबके का एक कुछ रीजन है ना, इसके कारण ये होता है फ्लूइड के अंदर। तो वैसे ही सरफेस टेंशन फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड अपने सरफेस को मिनिमाइज करता है। क्या करता है जी? मिनिमाइज, दैट्स ऑल। उसको मैं अच्छे से समझाता हूँ, लेकिन समझना, सरफेस टेंशन फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड जो है अपने सरफेस को क्या करता है? मिनिमाइज करता है, कहने का सिकोड़ने की कोशिश करता है, सिकोड़ने की कोशिश करता है। अब वो कैसे सिकोड़ता है, कैसे मिनिमाइज करता है, उसको मैं धीरे धीरे समझाता हूँ। सबसे पहली बात तो सरफेस टेंशन है क्या? सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिससे वो फ्लूइड जो है अपने सरफेस को क्या करता है जी? मिनिमाइज करता है। सर समझ में नहीं आ रहा, अभी समझाए कहाँ हूँ, अभी तो बस बता रहा हूँ, अभी समझाता हूँ ना। सरफेस को मिनिमाइज करता है कैसे सर? समझाता हूँ धीरे धीरे। इसके ओरिजिन पे हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। इसका ओरिजिन कैसे आया सरफेस टेंशन, इसको आराम से समझते हैं, ध्यान देना। इसके ओरिजिन पे बात करते हैं। ये क्या चीज़ है जी? फ्री सरफेस है। इसके नीचे लिक्विड है, पानी ही ले लेते हैं, इसके नीचे पूरा पानी है और इधर एयर है जी, ठीक है जी। अब समझना बात, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स पे हम चर्चा करते हैं। ये मॉलिक्यूल्स ए ले लेते हैं। किसका मॉलिक्यूल्स है जी? जो लिक्विड है यार, मान लो पानी है, उसका मॉलिक्यूल्स ए है। और यहाँ पर एक फ्री सरफेस में मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं जो मॉलिक्यूल्स बी है। ये ए मॉलिक्यूल्स और ये बी मॉलिक्यूल्स, पानी रखा हुआ है, एक फ्री सरफेस पे मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं और दूसरा मॉलिक्यूल्स कहाँ ले रहे हैं? अंदर कहीं पर भी, पानी के अंदर। अब उसको आराम से समझना, सरफेस टेंशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं धीरे धीरे, उसका ओरिजिन कहाँ से आया। ए मॉलिक्यूल्स को जब आप आराम से देखोगे, ध्यान देना, और वो सब पानी के अंदर ही है, आराम से समझना, पानी के अंदर ही है, तो ए मॉलिक्यूल सराउंडेड है वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल से, हाँ या ना? ऑब्वियस ही बात है, चारों तरफ वो जो ए मॉलिक्यूल्स को आपने आइडेंटिफाई कर लिया, तो उसके चारों तरफ पानी है, तो उसके चारों तरफ फ्लूइड के वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ही, ऑब्वियस ही बात है। अरे होंगे कि नहीं होंगे? और फ्लूइड मतलब पानी में कौन सा फोर्स होता है? कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स दोनों होता है। और कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स है क्या जी? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स है ना?
कोहेसिव मतलब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स। तो ये मॉलिक्यूल्स अपनी ओर खींचेगा, आजा भाई, ये मॉलिक्यूल्स भी अपनी ओर खींचेगा, तू भी आ भाई। अरे मतलब ये बोलेगा ना तू आ मेरे घर, ये बोलेगा 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 तू आ मेरे घर। वो ए मॉलिक्यूल कहीं जाएगा ही नहीं, क्योंकि मैं बोल के यहाँ जाऊँगा तो संकेत को बुरा लग जाएगा। अब क्या पता बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा, मैं इसके असरबा क्या जाऊँगा तो पुष्पेंद्र को बुरा लग जाएगा, तो वो मॉलिक्यूल्स कहीं जाएगा नहीं। दैट मीन्स वो मॉलिक्यूल्स किस कंडीशन में होगा, इक्विलिब्रियम में। जहाँ है मैं इस कोचिंग में ही रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। समझ में आया यार, समझ में आया कि नहीं? सो ए मॉलिक्यूल्स किस कंडीशन में है जी, इक्विलिब्रियम में, क्योंकि चारों तरफ जो अट्रैक्शन फोर्स है मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो लगाया जा रहा है वो क्या लगा रहा है, इक्वल लगाया जा रहा है। इधर इधर चारों तरफ सेम फोर्स से खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, इधर भी खींच रहा है, ऊपर भी खींच रहा है, नीचे भी खींच रहा है। तो वो किस कंडीशन में है जी, इतनी बात समझ में आई जी। ए मॉलिक्यूल्स के कारण कुछ होगा नहीं, बस मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स किसी भी एक को पकड़ लो वो सब किस कंडीशन में होंगे जी, इक्विलिब्रियम में होंगे। ये कौन सा फोर्स लग रहा था जी, और ए मॉलिक्यूल्स किस कंडीशन में है जी, क्या थोड़ा आपको आइडिया हुआ क्यों इक्विलिब्रियम कंडीशन में है? हो गया, क्योंकि चारों तरफ सराउंडेड है वाटर के सेम मॉलिक्यूल्स के कारण, तो सेम फोर्स लग रहा है सब सारे मॉलिक्यूल्स के द्वारा। इतनी बात समझ में आई जी। अब समझिए बात, अगर मॉलिक्यूल्स बी को देखोगे तो वो कहाँ पर है जी, सरफेस पे। तो जैसे ए के ऊपर वाले हिस्से को देखोगे यहाँ के बाद इसके ऊपर में, तो यहाँ इसके चारों तरफ मॉलिक्यूल्स थे यहाँ पर, लेकिन इसके यहाँ तक पर मॉलिक्यूल्स हैं क्या, एयर है, मतलब वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है ना। यानी कि वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर होंगे, 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 यहाँ पर होंगे। ये एग्री कर रहे हैं क्या? ऊपर जो है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स नहीं है। सही बात है जी। ऊपर कहाँ है यार, कैसे हो जाए, ऊपर तो पानी ही नहीं, तो कहाँ से हो जाएगा। सरफेस पे हम बात कर रहे हैं। सो ध्यान देना, ये इसको खींचेगा, 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 ये इसको खींचेगा। ये खींच कैसे रहे जी, कोहेसिव फोर्स के कारण। इतनी बात समझ में आई जी। सो यहाँ पर होगा क्या, ध्यान देना, जब ये इसको खींचेगा चारों तरफ, तो नेट जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज कहाँ लगेगा जी, नेट फोर्स। अरे भाई कोई भी एक बॉडी है उसके चारों तरफ ऐसे कोई फोर्स लगता है, ऐसे फोर्स लगता है, तो किसी एक डायरेक्शन की तरफ वो क्या करता है, मूव करता है। वो उस डायरेक्शन की तरफ मूव क्यों करता है पुष्पेंद्र, किसी एक डायरेक्शन की तरफ मूव क्यों करता है? नेट फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स जिस पॉइंट तरफ लगेगा, समझ रहे हो यार। अब तुम मेरे को इधर से धक्का दे रहे हो, तुम इधर से धक्का दे रहे हो, इधर से, मैं एक तरफ गिर जाऊंगा, वो एक तरफ क्यों गिरूंगा, क्योंकि वो जिम जाता है अनमोल, वो तेजी मारेगा यार, तेज से मारेगा। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो जिधर लगेगा, अब ये मारेगा संकेत तो थोड़ा ही लगेगा, तो शर्मा जी मारेंगे थोड़ा कम ही लगेगा, वो एक बार मारेगा मैं तो ये कांच तोड़ के उस तरफ गिर जाऊंगा। कहने का मतलब ये है कि बहुत जगह मॉलिक्यूल्स फोर्स लगा रहे हैं, तो एक जो नेट रिजल्टेंट जो फोर्स लगेगा वो ऑलवेज कहाँ लगता है, मॉलिक्यूल्स पे, डाउनवर्ड। ऐसे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल सरफेस में, ऑब्वियस सी बात है। ये तो पानी को आप इधर से देख रहे हैं, इसके अंदर पानी बहुत दूर तक है ना यार। भाई कोई भी रिजर्वायर है, सो पानी तो सरफेस पे एक ही मॉलिक्यूल्स थोड़ी है, करोड़ों लाखों मॉलिक्यूल्स है, और सब कहाँ जाना चाह रहे हैं फ्री सरफेस में, नीचे की ओर, नीचे की ओर, नीचे की ओर। इसके पहले की और कहानी मैं आपको समझाता हूँ, इतना समझ में आया जी। यहाँ पर अभी अच्छे से क्लियर नहीं हो रहा है। ये जो मॉलिक्यूल्स है उसको किधर खींच रहे हैं, नीचे की ओर। तो देखो यही तो है फ्लूइड सरफेस, फ्लूइड सरफेस टेंशन क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिससे फ्लूइड अपने सरफेस को क्या करता है, मिनिमाइज करता है। देखो ना नीचे आ रहा है, मतलब एक मॉलिक्यूल्स पे बस चर्चा कर रहा हूं, वो कैसे आना चाह रहा है, नीचे। तो नीचे आना चाह रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है। अरे सिकुड़ना चाह रहा है कि नहीं यार, ये ऐसे नीचे आना चाहेगा ना, जो नेट फोर्स लग रहा है वो नीचे लग रहा है। तो हर एक मॉलिक्यूल्स को इमेजिन करके देख लो, सब नीचे आना चाह रहा है, सब नीचे आना चाह रहा है। तो सरफेस क्या हो रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है। नहीं समझते क्या यार बात को, सारे मॉलिक्यूल्स नीचे आना चाह रहे हैं। ऐसी हजारों लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स है पूरे सरफेस के। पानी तो और पानी तो भाई नहीं, इसमें आर्क नहीं बनता, इसमें आर्क नहीं बनेगा। आर्क तो वहां पर बनेगा कैपिलैरिटी में। ये हजारों लाखों मॉलिक्यूल सब अंदर आना चाहते हैं, तो सिकुड़ना नहीं चाह रहे हैं, मिनिमाइज करना चाह रहे हैं ना। इसको और अच्छे समझते इधर है, इसमें एक्चुअल में होगा क्या और समझते इधर है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको ये समझ में आई कि सरफेस टेंशन क्या है, ऐसा फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड अपने सरफेस को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया लग रहा है कि हाँ ये जो ऊपर सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल्स रहते हैं वो मॉलिक्यूल्स नीचे जाना चाहते हैं। ऐसी हजारों लाखों मॉलिक्यूल सरफेस पे है, पूरे सरफेस पे, तो सब नीचे जाएंगे। तो जो वो सरफेस है जो वाटर का, जो फ्लूइड का, वो मिनिमाइज होना चाह रहा है, मिनिमाइज होना चाह रहा है, सिकुड़ना चाह रहा है। इसको मैं और अच्छे समझाता हूँ, ध्यान दें। जैसे कि आपके पास कोई कंटेनर है, मान के चलिए
इसमें आपको कहीं पर आपको ड्रॉप अगर कहीं चीज़ गिराना है, ड्रॉप तो एक आता है ना यार, ऐसे करके रहता है, देखा क्या कभी? हाँ, उसको ड्रॉप कहीं गिराना रहता था ना, उसमें से इस पंच करते हैं, वैक्यूम क्रिएट होता है, फिर छोड़ते हैं तो वो इसको सक कर लेता है ना यार। अब ऐसे सब तुम उसको ड्रॉप से इसे गिराओगे तो ऐसा ड्रॉप गिरता है ना यार पानी का, अरे गिरता है कि नहीं गिरता? तो समझिए बात को, पानी एक फ्लूइड है और वो हमेशा फ्लो होना चाहता है, लेकिन जब पानी को तुम ऐसे ड्रॉप में गिराओगे तो एक स्फेरिकल शेप ले लेता है स्फेरिकल शेप लेता है कि नहीं लेता? स्फीयर का शेप लेता है, स्फीयर का शेप इसलिए लेता है और दूसरा शेप इसलिए नहीं ले पाता है क्योंकि जो मिनिमम एरिया वो किस में मिलता है जी? स्फीयर में मिलता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि फ्लूइड के जो वो है ड्रॉपलेट्स हैं वो स्फेरिकल शेप के होते हैं, किसके कारण? तो आप क्या बोलोगे? सरफेस टेंशन के कारण। फ्लूइड का जो ड्रॉपलेट होता है, वो कैसा होता है? उसका एरिया कैसे होता है? स्फीयर शेप का होता है। तो क्यों होता है? क्योंकि सरफेस टेंशन क्योंकि वो अपने मिनिमाइज करना चाहता है। फ्लूइड जो है अपने सरफेस को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है, और वो शेप जिसमें मिनिमम सरफेस एरिया मिलेगा वो कौन सा होता है? स्फीयर होता है। इसलिए ध्यान देना, अभी मैं इस पर और आऊँगा, इसलिए ध्यान देना क्या, जो फ्लूइड का ड्रॉपलेट होता है, ड्रॉपलेट होता है उसका शेप कैसा होता है जी? एग्जाम में आया हुआ है, स्फीयर होता है। वो स्फीयर किस लिए होता है? सरफेस टेंशन के कारण, इसको सिग्मा से डिनोट किया जाता है, सरफेस टेंशन के कारण होता है। शेप स्फीयर होता है, दैट मीन्स जो सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया वो होता है मिनिमम। बताइए ऐसे, सरफेस एरिया होता है नहीं है, नहीं अपनी है बुलेट। फ्लूइड ड्रॉपलेट्स का शेप ऑलवेज कैसा होता है जी? स्फीयर होता है। स्फीयर किसके कारण होता है? सरफेस टेंशन कारण, क्योंकि सरफेस टेंशन फ्लूइड की ऐसी प्रॉपर्टी है जो सरफेस को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है। अब इस ड्रॉपलेट को और अच्छे समझते हैं, ध्यान देना। जैसे बलून है, मान के चलो, बलून कैसे दिखता है? बलून से आपको समझाता हूँ कैसे। जैसे बलून है यार, अभी इसमें आपने इन्फ्लेट नहीं किया है, मतलब इसको इन्फ्लेटेड नहीं किया, कहने का मतलब इसमें हवा नहीं फील नहीं किया है। अब मान के चलो हवा भी नहीं भर रहा है इसमें, कुछ हवा भी भर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देना। हवा या फिर पानी डाल लो इसके अंदर, पानी डाल के इसको बड़ा करते हैं अपन। तो जब मान के चलो जैसे एक छोटा सा लाइन ऐसे खींच दोगे, ध्यान देना, छोटा सा ऐसा लाइन खींच दोगे और जब से पानी डाल के इसको बड़ा करोगे, बड़ा नहीं करोगे क्या पानी डाल के? ये खिंचा हुआ रहता है, ध्यान देना, समझना, खिंचा हुआ रहता है। खिंच जाएगा कि नहीं जाएगा? जब इसमें तुम पानी और जब तुम इसमें एयर डाल रहे हो तो एयर और पानी इसमें प्रेशर लगा रहा है जी। सुनना, इसके मेम्ब्रेन्स में, इसके लेयर्स में, जो प्लास्टिक वाला लेयर है उसमें आप क्या लगा रहे हो? प्रेशर लगा रहे हो, लाइक दिस। आप जो एयर इसमें फील किए हो अपने आप माउथ से करो या फिर आप किसी पंप से करो, उसमें एयर भेजोगे ना यार, तो उसको क्या करना चाहेगा? फैलाना चाहेगा, अरे एक्सपांड करना चाहेगा नहीं, प्रेशर लगाना चाह रहा है। और ये मेम्ब्रेन्स जो है वो ऑलवेज अपने सरफेस को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज। मान के चलो अनमोल है, इसमें एयर डाल दिया और पानी डाल दिया और उसमें नॉट लगा दिया ऐसे करके, ठीक है जी। तो वो जो लेयर है वो बहुत खींचा हुआ है, लेकिन वो उसकी टेंडेंसी ऑलवेज ऐसी है कि अपने सरफेस को क्या कर ले? वो मिनिमाइज कर ले। ये जो लाइन आपने यहाँ पर ड्रॉ किया था उसके सरफेस पे ऑलवेज खींचा हुआ दिखेगा आपको, जैसे ही नॉट खोलोगे तो सारा जो है पानी बाहर आ जाएगा। समझ रहे हो यार? सो ये दो फोर्स से कनेक्टेड है यार, ध्यान देना। एक तो आप जो पानी और एयर आपने डाला जिसके कारण वो क्या है? एक्सपांडेड है, और उसकी टेंडेंसी ऑलवेज है कि अपने सरफेस को क्या करना चाह रहा है? मिनिमाइज कर। इसलिए जैसे ही नॉट खोलोगे फट से मिनिमाइज कर लेगा अपने सरफेस को और बाहर निकल जाएगा। तो सेम चीज जो इस लेयर में आपको देखने को मिलेगा, इस बलून में आपको देखने को मिलेगा, वही फ्लूइड के ड्रॉपलेट्स या फिर फ्री सरफेस में देखने को मिलता है। ध्यान देना, एक तो फोर्स प्रेशर का फोर्स लगेगा और दूसरा फोर्स जो उसकी टेंडेंसी है सरफेस टेंशन के कारण मिनिमाइज करने की, दो फोर्स इस पे लगेंगे। एक तो ये ऑलवेज मिनिमाइज होना चाहेगा और दूसरा एक फोर्स जो क्या लगेगा? उसको एक्सपांड कर रहा होगा। जैसे ही थोड़ा भी इसको जगह मिलेगा ये क्या कर लेगा था? मिनिमाइज कर लेता है। तो सेम जैसे ये सारा चीज जो है, देखो यार, वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर एक प्रेशर होगा,
सुनना, वाटर ड्रॉपलेट के अंदर एक प्रेशर होगा और वाटर ड्रॉपलेट का जो सरफेस होगा ऑलवेज अपने आप को क्या करना चाह रहा होगा, मिनिमाइज करना चाह रहा होगा। वाटर ड्रॉपलेट का सरफेस पे मिनिमाइज वाला फोर्स लगेगा, अपने आप को सिकुड़ना चाहेगा सरफेस, उसका सरफेस। और वाटर ड्रॉपलेट के अंदर क्या होगा, एक फ्लूइड का क्या लगता है, प्रेशर लगता है। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर फ्लूइड का क्या लगता है, प्रेशर लगता है। तो एक चीज आप यहां ध्यान रखिए कि फ्लूइड का जो पार्टिकल्स होते हैं, जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ऑलवेज कैसे होते हैं जी, स्फीयर शेप के होते हैं। स्फीयर शेप के इसलिए होते हैं क्योंकि उस पे क्या उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सरफेस टेंशन की प्रॉपर्टी है। इतनी समझ में आई क्या बात? ठीक। तो यहां पर आपके पास देखिए, यहां पर इसमें जैसे मैं इसमें ऐसे खींचता हूं, देखो लाइन, इसको लाइन फोर्स भी बोलते हैं, मैं आपको समझाता हूं आराम से। ये तो सरफेस ऐसा वाला है, इसके अंदर समझ पाते हो यार, इसको मैं एक्सपांड कर रहा हूँ, ध्यान देना। पानी तो ऐसे है ना, मान के चलो ये पानी है, ये जो सरफेस है आपको, तो इसके अंदर पानी होगा, इतनी समझ पाते हो कि नहीं यार, इसके अंदर यार, इसको खींच लो, ये यहाँ पर अब लाइन मान लो यहाँ तक है, इतना ही दूर तक रिजर्वायर है हमारा, इसको थोड़ा खींचो यहाँ तक है, मान के चलो। ये ऑनलाइन वालों को दिखेगा नहीं, दिख रहा हो ऑनलाइन वालों को, दिख रहा है यहाँ तक, दिखेगा, ध्यान देना। इसको सुनो, खींचो यार, थोड़ा पानी थोड़ा बड़ा करते हैं, मतलब एग्जैक्ट जितना पानी उतना देखना चाहते हैं। ये तो आपको ऐसे ही दिख रहा, ये आओ यहाँ तक पानी आराम से देखो, ठीक है जी, नहीं आएगा इधर आओ, इधर मैं समझाता हूँ आपको लाइन फोर्स क्यों बोलते हैं, इसको ध्यान देना। इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन फोर्स, मैं समझाता हूँ। ये रिजर्वायर है जी, ये तो मैं बोर्ड में ऐसे दिखाऊंगा, एक्चुअली पानी इतना दूर तक है, ऐसा, ये यहाँ तक, ठीक है जी। सुनना भाई, ये पानी यहाँ तक है, बस इतना ही पानी, एक रेक्टेंगुलर रिजर्वायर में मान के चलो, खींच लो इसको ऐसे ऐसे ऐसे, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है जी। यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, सुन रहे हो यार, फिर से इमेजिन कर लो यार, ऐसे करके एक टैंक है, ठीक है जी। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ एक लाइन ड्रॉ। सो कहीं पर भी आप लाइन ड्रॉ करोगे फ्लूइड के सरफेस में, मैं एक यहाँ पर बीच में एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ध्यान देना। एक लाइन अगर मैं ड्रॉ करूँगा तो समझ पा रहे हो कि नहीं मैं जो समझाना चाह रहा हूँ भाई समझ लेना यार। ये ऐसे करके ऐसे फ्लूइड है, यहाँ पर एक मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ सरफेस पे, ऑब्वियस बात है सरफेस फिनोमिना है, ध्यान देना। तो सरफेस पे जब तुम इस पे एक लाइन ड्रॉ करोगे तो सारा फोर्स कैसे लग रहा होगा यार, उसके नॉर्मल लग रहा होगा, और नॉर्मल लग रहा होगा और कैसा लग रहा होगा, उसको सिकुड़ना चाह रहा होगा। सुन रहे हो यार, सरफेस पे देख रहे हो, पानी के सरफेस पे जब तुम एक लाइन ड्रॉ करके देख रहे हो तो सारा फोर्स सरफेस पे कैसा लग रहा है, उसको मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा। वो ऑलवेज कैसा रहता है फोर्स, कैसा फोर्स रहता है, ऑलवेज नॉर्मल फोर्स। ये किसके कारण डेवलप हो रहा है सरफेस पे, सरफेस टेंशन के कारण। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है, वो ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण फ्लूइड अपने सरफेस को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। क्यों मिनिमाइज करना चाहता है, उसका रीजन मैंने ये बताया मॉलिक्यूल्स को दिखा के, समझ में आया जी। तो ये जो फोर्स है और ये जो लेंथ है सरफेस पे, जो आपने लेंथ लिया है, ये फोर्स अपॉन लेंथ जो क्वांटिटी ऑलवेज कांस्टेंट रहती है, और यही क्वांटिटी क्या कहलाती है जी, सरफेस टेंशन। यानी कि सरफेस टेंशन इज लाइन फोर्स जो ऑलवेज सरफेस पे क्या रहता है, नॉर्मल रहता है। ये भी एग्जाम में आया हुआ है, सरफेस टेंशन ऑलवेज उस लाइन पे कैसा रहता है, नॉर्मल 90 डिग्री बनाता है। और सरफेस टेंशन है क्या चीज, फोर्स पर यूनिट लेंथ वही जो सरफेस पे आप एक लेंथ ड्रॉ करोगे। सरफेस टेंशन क्या चीज है जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। सरफेस टेंशन क्या चीज है जी, फोर्स पर यूनिट लेंथ। इसका यूनिट अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। डायमेंशनल फॉर्मूला अगर बोलोगे तो क्या हो जाएगा, न्यूटन का मतलब क्या हो जाएगा, F बराबर ma, और ये क्या है, लेंथ है, मतलब क्या हो जाएगा L, ये m हो जाएगा। और एक्सेलरेशन में क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब LT-2। मीटर मतलब L हो गया, सेकंड मतलब T स्क्वायर के ऊपर भेजोगे तो LT-2 हो जाएगा ना। ये तो आपको याद ही होना चाहिए यार, LT-2 होता है एक्सेलरेशन का, और नीचे L है, और L है ना नीचे इसका, सो LL कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, MT-2। तो MT-2 भी पूछा गया एग्जाम में। इस सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला भी पूछा जाता है, सरफेस टेंशन का यूनिट भी पूछा जाता है, न्यूटन पर मीटर, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ये एक सरफेस फिनोमिना है, फ्लूइड के सरफेस पे देखने को मिलता है। ऐसा फिनोमिना है सरफेस पे जो फ्लूइड का सरफेस अपने आप को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज करना चाहता है। और बताइए सरफेस पे कौन सा फोर्स लगता वो दिखेगा आपको, टेंशन। यस, नॉर्मल में कौन सा फोर्स देखने को मिलेगा, टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण फ्लूइड के सरफेस पे एक झिल्ली जैसा काम करता है, एक मेम्ब्रेन जैसा फॉर्म होता है जो स्मॉल लोड को क्या कर पाता है, कैरी कर पाता है। सरफेस टेंशन के कारण ही जो कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं, वो उसमें चल पाते हैं। डूबना अलग चीज है यार,
आर्किमिडीज का प्रिंसिपल अलग चीज़ है कि कोई चीज़ कब डूबेगा, उसमें कितना डूबना अलग चीज़ है। ये डूबना, ये डूब गया है, ये फ्लोट कर रहा अलग चीज़ है कि थोड़ा सा डूब गया है और थोड़ा सा बाहर है और मस्त घूम रहा है, फ्लोट कर रहा है। जो कीड़े हैं वो इसकी सरफेस पे ही चलते हैं। तो सरफेस पे कुछ आपके पास जैसे कि जो सिलते कपड़ा सुई रहता है ना, आप थोड़ा सा पानी लेके आराम से उसको छोड़ना उसके लेयर में, वो तैरने लगेगा। आराम से छोड़ोगे उसको तो, और तेज थोड़ा सा भी उसको धक्का दे दोगे, यानी कि सरफेस टेंशन को ब्रेक कर दोगे। पानी जो आपके पास चाय है उसमें भी सरफेस टेंशन रहता है, दूध उसमें भी सरफेस टेंशन रहता है। दूध को देखो, बताता हूँ मैं, धीरे धीरे बताता हूँ। एक तो चीज़ ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप थोड़ा सा, अभी मैं बताता हूँ, चाय दूध सब पे आ जाऊँगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं आपको टेम्परेचर के बारे में बात करूँगा तो उसमें मैं आता हूँ। सुई को आप आराम से गिलास में या किसी बीकर में पानी रख के आराम से इसको छोड़ना, वो उसमें तैरने लगेगा सुई। और थोड़ा सा हाथ उसमें लगा दोगे तो सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है, वो नीचे चला जाता है। सुनना भाई, ठीक है? अभी इसमें मैं आता हूँ, फिर से वापस आता हूँ, ध्यान देना। अभी आऊँगा, चाय दूध सब पे आ जाऊँगा, ध्यान देना। सरफेस टेंशन फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो कहाँ देखने को मिलता है? फ्लूइड के सरफेस पे देखने को मिलता है। क्या गैसेस में सरफेस टेंशन देखने को मिलेगा? क्या दो गैस में? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्री सरफेस का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे, वो दोनों क्या हो जाएंगे यार? मिक्स हो जाएंगे। अरे गैस ऑक्सीजन नाइट्रोजन मिलाओगे तो फ्री सरफेस ऐसे अलग होगा क्या? ऑक्सीजन नाइट्रोजन वो तो मिक्स हो जाएगा ना, तो फ्री सरफेस मिलेगा ही नहीं ना, वो तो मिक्सअप हो जाएगा, फ्री सरफेस नहीं मिलेगा। सरफेस टेंशन मतलब सरफेस फ्री होना चाहिए। सो सरफेस टेंशन जो है फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी है। वो कहाँ पर कब देखने को मिलेगा? जब फ्लूइड कौन सी कंडीशन में होगा? रेस्ट कंडीशन में होगा। और ये फ्लूइड के सरफेस पे देखने को मिलेगा। ये तभी देखने को मिलेगा जब दो फ्लूइड कैसे हो? इमिसिबल हो, मिक्स नहीं हो रहे हो। फ्लूइड सरफेस टेंशन है क्या? जो फ्लूइड को सरफेस को क्या करना चाहता है? मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमाइज करने के कारण ही वो जो लिक्विड है उसका जो ड्रॉपलेट है वो कौन से शेप का होता है? स्फीयर का होता है, क्योंकि स्फीयर जो शेप है वो सबसे मिनिमम शेप है। ये मैंने आपको फॉर्मेशन समझाया। अब समझिए टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में हम चर्चा करते हैं, ध्यान देना। ये सरफेस टेंशन किसके कारण आ रहा है जी? कौन से फोर्स के कारण आ रहा है? मॉलिक्यूल्स के कोहेसिव फोर्स के कारण। तो एग्जाम में अगर आपसे पूछे, ध्यान देना, सरफेस टेंशन किसके कारण आ रहा है जी? सरफेस टेंशन किसके कारण आ रहा है? कोहेसिव फोर्स के कारण। ध्यान देना, एग्जाम में पूछता है, ध्यान देना, अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो क्या होगा सरफेस टेंशन का? अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए किसी पानी का तो सरफेस टेंशन क्या होगा? हाँ, बढ़ जाएगा। विस्कोसिटी क्या होगा किसी लिक्विड का? कम होगा भाई। क्यों कम होगा? कोहेसिव फोर्स ब्रेक हो जाएंगे, इसलिए विस्कोसिटी क्या हो जाएगी? कम। और भाई टेम्परेचर बढ़ने से जो कोहेसिव फोर्स है वो कम होता है, बताया तो था। तो जब कोहेसिव फोर्स कम होगा और कोहेसिव फोर्स के कारण ही सरफेस टेंशन आ रहा है, तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा यार? नहीं होगा क्या भाई? टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स ब्रेक होता है, बताया तो था, तभी विस्कोसिटी कम हो जाती है। तो जब कोहेसिव फोर्स के कारण सरफेस टेंशन भी आ रहा है और कोहेसिव फोर्स टेम्परेचर बढ़ाने से कम हो जाता है, तो सरफेस टेंशन भी क्या होगा यार? अरे होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा क्या? अब समझिए, चाय है, मस्त अपन दूध डाले पानी नहीं डालते यार, छोड़, पानी डाले, पानी डाल ले, चार ज़्यादा लोग हैं तो पानी डालना पड़ेगा। पानी डाल लिए, थोड़ा डालना यार, बोल थोड़ा डालना, पानी बोल रहा हूँ, ठीक है? ज़्यादा मत डालो, टेस्ट खराब हो जाएगा। शक्कर डाल देना यार तुम, शक्कर, चाय पत्ती अपन डाल दिया, अदरक सब डाल दिया, मस्त। जब पानी जब गर्म है, ध्यान देना, जब वो चाय जब गर्म है तो कोई लेयर का फॉर्मेशन दिखता है क्या आपको? नहीं दिखता ना, गरम में नहीं दिखता। जब वो ठंडा हो जाता है तो एक मलाई का लेयर दिखता है। ऐसे दूध में भी देखो तो वो सिकुड़ना चाहता है, वो सिकुड़ के पास आ जाता है और आपको एक लेयर, एक मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। समझ रहे हो यार? अब समझिए, ये तो ये चाय वाला का एग्जांपल हो गया। अब आप समझिए, ये मतलब सरफेस टेंशन मतलब क्या है? गाढ़ा लिक्विड गाढ़ा हो जाएगा, सिकुड़ के गाढ़ा हो जाएगा। जब उसको हीट करोगे तो वो पतला हो जाएगा।
समझ रहे हो यार? अब और समझाता हूँ मैं आपको। जैसे कि DDT का छिड़काव करने बोलते हैं और मिट्टी तेल का, केरोसिन का छिड़काव करने बोलते हैं नाली में, ताकि मच्छर मर जाए। तो मच्छर नहीं मरता, ऑब्वियस ही बात है। उसका जो लार्वा रहता है वो क्या होगा सर, ये जो आपके पास जो भी फ्लूइड जहाँ पर भी रहेगा, नाली में है जहाँ पर भी है, तो ऑलवेज सरफेस टेंशन रहेगा उसके सरफेस पे। तो सरफेस टेंशन जो रहेगा मतलब एक टेंशन फोर्स लगेगा उसमें, और टेंशन का एक मेम्ब्रेन्स का फॉर्म होता है जो स्मॉल लोड को कैरी कर पाता है। हमारे लोड को थोड़ी कैरी कर पाएगा यार, एकदम स्मॉल लोड को। तो मच्छर जो अंडे देते हैं उसका जो लार्वा होता है वो वहाँ पर ऊपर रहता है उस पानी में। जैसे ही आप किसी लो डेंसिटी वाले फ्लूइड को इसमें इमर्ज करोगे, इसमें डाल दोगे, DDT और केरोसिन का डेंसिटी कम रहता है वाटर से, समझ रहे हो यार? लो डेंसिटी DDT का छिड़काव करने बोलते हैं ना, और मिट्टी तेल का। जैसे ही इसमें करोगे तो सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, और ये सारे जो लार्वा हैं वो किसके अंदर आ जाएंगे, पानी के अंदर आ जाएंगे, खत्म। हाँ, कूलर का टैंक वहाँ पर भी मत आए, समझ रहे हो यार? तो इससे सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है। अब समझिए और चीज़ मैं बताऊँ, यानी कि एक चीज़ आपको ये पता चला क्या, कि अगर किसी फ्लूइड में सरफेस टेंशन आ रहा है तो उसमें अगर लोअर डेंसिटी का कोई फ्लूइड अगर आप उसमें मिला रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। सरफेस टेंशन क्या है, एक टेंसाइल फोर्स सरफेस पे एक्ट करता है जो एक मेम्ब्रेन्स का फॉर्म करता है, जो स्मॉल लोड को क्या कर सकता है, बियर कर सकता है। अब जैसे कि कपड़ा धोना होता है यार, सो कपड़ा धोना होता है तो आप अपना शर्ट को अगर ऐसे ही नॉर्मल वाटर में अगर इसमें डाल दोगे, शर्ट को अगर तुम नॉर्मल वाटर में डाल दोगे तो साफ नहीं होगा, सुनना मेरी बात को। लेकिन यही तुम इसमें डिटर्जेंट डाल दोगे, टाइड वाइड डाल दोगे, सर्फ एक्सेल डाल दोगे और कपड़े को डाल दोगे और ब्रश व्रश कुछ भी नहीं करोगे, तो थोड़ा बहुत, क्योंकि जब पानी को देखो तुम सिंपल पानी में अपना शर्ट कभी डुबो के देख लेना, गंदा वाला, बाइक को चलाते हुए रायपुर गए और जा रहा है तो जो गंदा हो जाता है, उसके बाद तुम पानी में कभी डाल के देख लेना, और तुम जब उसमें डिटर्जेंट डाल के फिर उस शर्ट को डालना, तो देखना वो जो पानी है उसमें मैल वैल सब बाहर निकल जाता है। इसका कारण क्या चीज़ है, सरफेस टेंशन। देख ध्यान देना, जब ठंडा रहता है, कहने का मतलब ठंडा इन द सेंस, जब नॉर्मल वाटर लोगे ना तो वो थोड़ा सा भारी रहता है, थोड़ा सा मोटा रहता है, कहने का मतलब गाढ़ा रहता है। तो वो शर्ट के ना जो ये रेसे है ना, जो अंदर तक इंसर्ट नहीं हो पाता। जैसे ही इसके अंदर आप डिटर्जेंट डालते हैं तो ये क्या होता है, सरफेस टेंशन को ब्रेक कर देता है। सरफेस टेंशन ब्रेक होता है मतलब वो पतला हो जाता है, लाइटर हो जाता है, लाइटर हो जाता है मतलब वो अंदर तक घुस जाता है और मैल को बाहर निकाल लेता है। समझ रहे हो यार? जैसे कि आपने कभी सुना होगा कि पानी गर्म करके कपड़े को डालो तो ज़्यादा साफ होता है। सो पानी को गर्म करने से कोहेसिव फोर्स क्या हो जाएगा जी, ब्रेक हो जाएगा। कोहेसिव फोर्स ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन जैसे ही कम होगा तो पानी और पतला हो जाएगा, समझ रहे हैं? पानी और पतला हो जाएगा, पानी और पतला हो जाएगा तो अंदर तक जाएगा कपड़े के, और वहां से मैल निकाल लेगा। समझते हो इतनी बात यार कि नहीं समझते? समझे कि नहीं समझे? जैसे कि जो स्प्रे है, जब परफ्यूम लगाते हैं यार तो ठंडा लगता है कि नहीं लगता, उसका क्या कारण है? तुम कभी मारे हो परफ्यूम तो ठंडा लगता है कि नहीं लगता? क्यों ठंडा लग रहा है अनमोल जी? ठंडा क्यों लगता है यार? उसमें कूलेंट डाला है क्या? कूलेंट थोड़ी डलेगा यार, ठंडा क्यों लगता है यार? हाँ, अंदर गीला रहता है, क्यों ठंडा रहता है? सेम चीज ये, इसी का सरफेस टेंशन ही तो उसका रीजन है। यही बता देता हूँ, ध्यान देना। आपको ये चीज पता चला, ध्यान देना, टेम्परेचर बढ़ाने से, और उसको और अच्छे से लिखते, टेम्परेचर बढ़ाने, सुनना जी, टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स क्या होता है जी, ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण कोहेसिव फोर्स ब्रेक हो जाता है, जिसके कारण सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, सरफेस टेंशन कम हो जाता है। अरे हाँ ना, टेम्परेचर बढ़ाने से सरफेस टेंशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ध्यान देना। और क्या हो जाता है मतलब लाइटर हो जाता है, मतलब फैल जाता है यार, वो एक्सपांड हो जाता है, ये अच्छा वर्ड है, एक्सपांड हो जाता है वाटर या फिर कोई भी लिक्विड, मान के चलो एक्सपांड हो जाता है, ज़्यादा फैल जाता है। और इसके उल्टा अगर हम बात करें तो टेम्परेचर अगर देखो एक्सपांड हो जाता है, और अगर सिकुड़ जाए तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, बहुत कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो टेम्परेचर क्या, सरफेस टेंशन क्या हो जाएगा यार? अरे भाई सिकुड़ रहा है मतलब मिनिमाइज कर रहा है, तो सरफेस टेंशन क्या है, ज़्यादा, तो वहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा,
तो जो स्प्रे जो आपके पास है उसमें जितने पार्टिकल्स हैं वो जो परफ्यूम के, वो सब क्या है, सिकुड़ के डाले हुए, कंप्रेस करके डाले हुए, सिकुड़ के डाले हुए। सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो वहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर से। सुन रहे हो आप, कंप्रेस करके डाला हुआ है, वहाँ पर सरफेस टेंशन ज़्यादा है, सिकुड़ा हुआ ज़्यादा है, तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ पाते हो इस बात को? ठीक है जी कि नहीं? ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि आपके बलून को आपने देखा कि बलून हमेशा उसकी टेंडेंसी ये रहती है कि सरफेस को क्या कर ले, मिनिमाइज कर ले। जैसे ही वो जगह मिलता है उसको मिनिमाइज कर लेता है। तो जैसे बलून के सरफेस पे, आउटर सरफेस पे आपको खिंचावट जो देखने को मिल रहा है, सेम खिंचावट, सेम टेंशन आपको कहाँ देखने को मिलेगा, फ्लूइड के सरफेस पे देखने को मिलेगा। यही क्या चीज़ है, सरफेस टेंशन है। समझ में आया जी? सरफेस टेंशन फ्लूइड की इंटरनल प्रॉपर्टी है, जो फ्लूइड के सरफेस को क्या करना चाहता है, ऑलवेज मिनिमाइज करना चाहता है। इसी मिनिमाइज फोर्स के कारण, और फ्लूइड के सरफेस में हमेशा चारों तरफ लगते रहता है, और ये जो फोर्स लग रहा है मिनिमाइज करने के कारण, वो कौन सा फोर्स है जी, टेंसाइल फोर्स है। इसके कारण एक मेम्ब्रेन्स का फॉर्म होता है, एक लेयर का फॉर्म होता है, एक झिल्ली का फॉर्मेशन होता है, जो स्मॉल लोड को क्या करता है, कैरी कर पाता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे, और ये हुआ किस कारण है, कोहेसिव फोर्स के कारण हुआ है लिक्विड के। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे कोहेसिव फोर्स ब्रेक होगा, और ये जो मेम्ब्रेन्स है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई जी? सो और वाटर का ड्रॉपलेट जो है वो ऑलवेज किस शेप का होता है जी, स्पेरिकल शेप का होता है। स्पेरिकल शेप का इसलिए होता है बिकॉज मिनिमम सरफेस एरिया जो है वो स्फीयर में देखने को मिलता है। तो इसका कारण क्या है जी, सरफेस टेंशन है। सुने भाई कि नहीं सुने? एग्जाम में क्वेश्चन में पूछता है, ध्यान देना, न्यूमेरिकल में भी काम आता है। सरफेस टेंशन जो है वाटर का 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे 0.0736 होता है, और न्यूटन पर मीटर होगा, ऑब्वियस ही बात है, यूनिट यार। एंड फॉर मरकरी, ये वाटर का है, एंड फॉर मरकरी इज 0.480 न्यूटन पर मीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा। हाँ अच्छा सॉरी, हाँ एट 20 डिग्री 0.0736 न्यूटन मीटर। ये एग्जाम में ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, डायरेक्ट कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना। सरफेस टेंशन का वैल्यू 0.0736 एंड 0.480 फॉर मरकरी। ठीक है जी, इसका ज़्यादा है मरकरी का, पानी का कम। ठीक, सरफेस टेंशन थोड़ा बहुत समझ में आया, आ गया? इसको एक एक करके लिखते हैं, ठीक है? देखता हूँ कैसे लिखवा पाऊंगा मैं। मैं लिखवा रहा हूँ, 1 मिनट, आप टेंशन मत लीजिए। सरफेस टेंशन मतलब पानी हमेशा जो है अपने सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है। जो आप नहाओगे तो आपका बाल एक जगह नहीं आ जाता यार, वो क्यों आता है? क्योंकि पानी आ गया, और पानी अपने सरफेस को क्या करना चाहता है, मिनिमाइज। इसलिए जब तुम नहा के निकलोगे तुम्हारा एक जगह चिपक नहीं जाता पानी के कारण? यार चिपकता है कि नहीं यार? चिपकता है नहीं संकेत? फिर तुम क्या करते हो, टॉवेल से झड़ा लेते हो, पानी जैसे ही हटा सरफेस टेंशन कोई बात ही नहीं है फिर तो, है ना यार? कहाँ गया? हाँ, प्लीज राइट डाउन सरफेस टेंशन। Surface tension occur at the interface of interface समझ रहे हो ना यार? हाँ, interface of liquid and gas. Surface tension occurs at the interface of liquid and gas, or at the interface of two immiscible liquid.
बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, बाकी जो ऐसा मैंने लिखा है उसी फॉर्म में लिख लीजिए। हाँ, ये इस पॉइंट को लिख लीजिए। हाँ, ये अच्छा है। हाँ हाँ, सही बात है। वो थ्योरी पैराग्राफ पढ़ने का मन नहीं करता, ऐसे पॉइंट पॉइंट में लिखा रहता तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लगता है। फोर्स पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड सरफेस टेंशन। इसी को हम लाइन फोर्स भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना, लाइन फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि एक लाइन पैक करता है, फ्लूइड के सरफेस के एक लाइन पैक करता है, इज ऑल्सो कॉल्ड लाइन फोर्स। लाइन फोर्स सरफेस फिनोमिना है, तो मैं आपको पहले ही बता दिया। सरफेस पे कहाँ, हर चीज सरफेस पे हो रहा है तो सरफेस फिनोमिना, ऑब्वियस सी बात है। सरफेस स्ट्रेच रहेगा ऑलवेज, डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिएगा, यूनिट लिखिएगा जरूर, सरफेस टेंशन की वैल्यू लिखिएगा फॉर वाटर एंड मरकरी। ये एक स्टैंडर्ड लिया जाता है। नॉर्मल फोर्स लाइन पैक करती है। सरफेस पे कोई भी लाइन ड्रॉ, बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर दो यार, सब में फोर्स लगता रहेगा, है ना। मतलब वो एरिया पे ना लग के लाइन पे लगता है, कहने का मतलब। अरे जैसे प्रेशर बताना तो क्या बताते, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेस बताना तो क्या बताते, फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन ये किस पे बताओगे यार, फोर्स लेंथ पे बताओगे। वो लेंथ कहाँ रहेगा, वो लाइन कहाँ रहेगा, सरफेस पे, कि फ्लूइड के सरफेस पे, इसलिए इज कॉल्ड लाइन फोर्स। एक सरफेस टेंशन एनर्जी भी होती है, मैं उसको बताता हूँ। सरफेस टेंशन एनर्जी का भी, वो भी पूछ लेता है आपको। सरफेस टेंशन एनर्जी एक एक पॉइंट लिख लेना पूरा,
रेस्ट कंडीशन में बात होता है, फ्लूइड सरफेस पे बात होता है, इमिसिबल फ्लूइड होना चाहिए, फ्लूइड सरफेस को मिनिमाइज करता है, यही प्रॉपर्टी है। ड्रॉपलेट का शेप जो है स्फीयरिकल शेप का होता है, स्पेयर बनता है, कोहेसिव फोर्स के कारण होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से कोहेसिव फोर्स ब्रेक होता है, सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाता है जिसके कारण, और सरफेस टेंशन तब बढ़ेगा जब टेम्परेचर कम रहेगा। ठंडा रहेगा तो वो गाढ़ा हो जाएगा कोई भी लिक्विड, गर्म रहेगा तो लाइटर हो जाएगा, है ना। लाइन फोर्स है, क्योंकि जितने भी फोर्स लगेंगे वो सारे सरफेस पे लाइन पे लगेंगे, दिस इज कॉल्ड लाइन फोर्स। इसका मैथमेटिकल फॉर्म अगर बताना है तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये जो फोर्स लग रहा है लेंथ पे, इसकी क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है, वो कांस्टेंट क्वांटिटी सिग्मा कहलाती है, सरफेस टेंशन। फोर्स पर यूनिट लेंथ न्यूटन पर मीटर पूछता है एग्जाम में, यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ लेता है mt-2, तो आप ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़। सिग्मा फॉर वाटर एंड सिग्मा फॉर मरकरी, आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, टेम्परेचर ज़्यादा कोहेसिव फोर्स, यहाँ तक लिख लिया था ना, ये डायग्राम बना लिया। नेट डाउनवर्ड फोर्स नीचे एक्ट करता है, लिख लेना। जो ऊपर वाला मॉलिक्यूल्स था सरफेस पे, वहाँ लिख लेना नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है, जो नेट फोर्स लगता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है, ये लिख लेना। ऐसे एक मॉलिक्यूल्स पे बात किया, सरफेस पे लाखों करोड़ों मॉलिक्यूल्स हैं। नेट डाउनवर्ड फोर्स, नेट फोर्स जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लिखता है, कहने का मतलब ऐसा लिखना है आप। जो वाटर का ड्रॉपलेट बनता है, शोप बबल बनता है ना, ये सब के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है जी? सरफेस टेंशन। अभी बताता हूँ, वो भी एग्जाम में पूछता है। लिखा? उसके बाद हम सरफेस टेंशन एनर्जी देखेंगे, लिखिए जल्दी। सरफेस टेंशन एनर्जी, सरफेस एनर्जी या सरफेस टेंशन एनर्जी, कभी कभी एग्जाम में पूछा गया है, इसका यूनिट तो मैं आपको बता देता हूँ। लिख लिया डायमेंशनल फॉर्मूला, यूनिट भी लिख लिया, ठीक। ये एक लाइन फोर्स है, लिख लिया। लाइन पे लगने वाला फोर्स जी, वो लाइन कहाँ रहता है? पानी के अंदर, पानी के सरफेस पे। हाँ, सरफेस फिनोमेना। हटाओ जी अब। ये लिख लिया वैल्यूज 0.0736 एंड 0.480।
फोर्स ऑलवेज ऑलवेज कैसा लगता है यार, नॉर्मल। एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाना चालू करो और देखो, मैं तो शीट दूंगा ही, एक टॉपिक खत्म हो जाने दो मेरे को, एक शीट दूंगा आपको, लेकिन वो कम क्वेश्चंस रहेंगे, अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे, लेकिन आपको मैक्सिमम क्वेश्चन बनाने हैं ना, तो आप आईएएस का बुक लो प्रीवियस ईयर का, जेई का बुक लो प्रीवियस ईयर का, क्वेश्चन बनाने चालू करो टॉपिक से, और जो नहीं बन रहा है एक एक करके पूछा करो, एक साथ मत पूछना, मैं नहीं बता पाता क्या यार। लिख लिया, सरफेस टेंशन एनर्जी लिखिए, एक एक करके पूछना मेरे से। हाँ 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 देख लेंगे। अरे क्यों नहीं, पूछ लो, सब पूछो ग्रुप में, ठीक है, ले आना, फिर पूछ लेंगे। इधर आओ, सरफेस टेंशन एनर्जी पे बात करते हैं, ध्यान देना। सरफेस टेंशन एनर्जी क्या होता है इसको समझिए, ध्यान देना, सुनो यार। सरफेस टेंशन क्या करता है, फ्लूइड के सरफेस को मिनिमाइज करना चाहता है, ध्यान देना। इस एरिया को अगर इंक्रीज करना है तो एक एनर्जी देना पड़ेगा, इस कॉल्ड सरफेस टेंशन एनर्जी। उसको समझिए, उसको कैसे दिखाते हैं, ध्यान देना। सरफेस टेंशन एनर्जी को कैसे बताते हैं, ध्यान देना। इधर देखो, सरफेस टेंशन एनर्जी के पहले अगर सरफेस टेंशन लिखा है तो क्या हो जाएगा जी, फोर्स अपॉन लेंथ। सुनना जी, फोर्स अपॉन लेंथ। फिर से बोल रहा हूँ, सरफेस टेंशन एनर्जी मतलब सरफेस टेंशन काम सरफेस को क्या करना है जी, मिनिमाइज करना है। अगर इस एरिया को अगर बढ़ाना पड़ेगा तो एनर्जी देना पड़ेगा, इसको सरफेस टेंशन एनर्जी। इसको समझाता हूँ, ध्यान देना, उसको यूनिटी पूछता है आपको, सुनना। लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर दो, स्मॉल लेंथ का अगर मल्टीप्लाई कर दो, ध्यान देना, तो इसमें क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस क्या हो जाएगा जी, वर्क, फोर्स इंटू डिस्टेंस यार। और ये एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर। एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब एरिया, नहीं क्या यार, एल एल मतलब एल का स्क्वायर, एल मतलब मीटर, मीटर ना, तो मीटर का स्क्वायर, अरे मीटर बोल दो, एमएम बोल दो, सेंटीमीटर बोल दो, सबका स्क्वायर है ना, मतलब। और मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, एमएम स्क्वायर किसका यूनिट है, एरिया का। तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ध्यान देना। सरफेस एनर्जी को कैसे बताया जाता है, ध्यान देना। ये डेफिनेशन आज तक नहीं पूछा है, इसका यूनिट पूछा है, उसी वही इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान देना। सरफेस एनर्जी क्या चीज़ है, सर यूनिट एरिया को बढ़ाने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड है, यूनिट एरिया को, ऐसे यही लिखा जाता है ना, डिनोमिनेटर को बोला जाता है। यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड रहता है वही क्या कहलाता है, सरफेस टेंशन एनर्जी। ये डेफिनेशन कभी नहीं पूछता, इसका यूनिट एग्जाम में पूछा गया है। सो ये क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस मतलब न्यूटन मीटर, और ये मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी आपको एग्जाम में पूछा गया, सुनना मेरी बात। आपको सिर्फ ये बोलता है कि सरफेस टेंशन का यूनिट क्या है, आपको ये नहीं बोलता कि सरफेस टेंशन एनर्जी का यूनिट क्या है। आपको क्वेश्चन में लिखा रहेगा सरफेस टेंशन का यूनिट बताइए सरफेस टेंशन, और उसमें न्यूटन पर मीटर नहीं रहेगा। न्यूटन पर मीटर भी सरफेस टेंशन का यूनिट है, वो भी हो सकता है, लेकिन कई ऐसे क्वेश्चंस आए जिसमें न्यूटन पर मीटर नहीं है, क्या होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर होगा। और भी बहुत सारे होंगे जो गलत होंगे, ऑब्वियस सी बात है। सही कौन सा होगा, जूल पर मीटर स्क्वायर। मैं क्या बोलना चाह रहा, समझ पा रहे हैं। तो सरफेस टेंशन एनर्जी ना बोल के डायरेक्ट सरफेस टेंशन का यूनिट पूछेगा, उसमें जूल पर मीटर स्क्वायर होगा ऑप्शन में, तो उसको आपको टिक करना है, ठीक है। आ गए हैं क्वेश्चन, आएंगे, आ सकते हैं, नहीं आए हुए क्वेश्चन है, समझ रहे हो जी। तो सरफेस टेंशन एनर्जी बोल के भी आपको यूनिट पूछ सकता है, ऐसा एग्जाम में पूछ चुका है। सिर्फ सरफेस टेंशन बोला है, सरफेस टेंशन एनर्जी नहीं बोला है, उसका यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर करेक्ट लिया है, ठीक है जी। और न्यूटन पर मीटर तो सही है ही, न्यूटन पर मीटर तो सही है ना, लेकिन जूल पर मीटर स्क्वायर भी आपको याद रखना है, सरफेस टेंशन का यूनिट। लेकिन एक्चुअल में है क्या, सरफेस टेंशन एनर्जी। एक यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, एक यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड होता है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन एनर्जी। इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर मीटर स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में, डेफिनेशन नहीं पूछा है, सिर्फ क्या पूछा है जी, यूनिट पूछा है, जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपसे दो यूनिट हमेशा आप याद रखिएगा सरफेस टेंशन का, एक न्यूटन पर मीटर और एक जूल पर मीटर स्क्वायर, ठीक है जी। ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, ठीक। आया हुआ है क्वेश्चन। एक यूनिट एरिया को इंक्रीज करने के लिए जितना वर्क रिक्वायर्ड है, इज कॉल्ड सरफेस टेंशन एनर्जी। यूनिट याद रखिएगा, जूल पर मीटर स्क्वायर।
ठीक, जूल पर मीटर स्क्वायर आया हुआ एग्जाम में, आया हुआ एग्जाम में। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस पे, बात करते हैं सरफेस टेंशन के, जो भी एग्जाम में पूछ लेता है डायरेक्ट फॉर्मूला ही याद करना, मैं थोड़ा उस पर डिस्कस करता हूँ। लिखा ये सरफेस टेंशन एनर्जी, सरफेस टेंशन एनर्जी की बात बस ये आपको पता होना चाहिए, हटा दूँ अब। चलिए अब सरफेस टेंशन कुछ एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं, ध्यान देना जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, समझिए। इधर देखिए जी, एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, एप्लीकेशंस पे हम बात करते हैं, सुनना मेरी बात। जो वाटर का ड्रॉपलेट बनता है जी, एग्जाम में आता है जी, जो ड्रॉपलेट बनता है, वाटर ड्रॉपलेट, चाहे वाटर ड्रॉपलेट हो, चाहे वो एयर का ड्रॉपलेट हो, नहीं एयर बबल, एक ही फॉर्मूला रहेगा, आराम समझना। एयर बबल और सोप बबल अलग है, और वाटर जेट। सुनना, इधर सुनो, वाटर बबल, सुनो सुनो क्या पूछता है मैं आपको बता रहा हूँ धीरे धीरे सब सारी चीज़ों का। अब आप सबसे पहले ड्रॉपलेट से पकड़िए, किसका ड्रॉपलेट जी, लिक्विड का कोई ड्रॉपलेट है, ध्यान देना ये ड्रॉपलेट है जी। जब इसको हम काट के देखेंगे इसके अंदर इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, जब इसको काट के देखेंगे, दो हाफ पार्ट में जब इसको काटेंगे, ध्यान देना, तो इसमें अंदर दिखेगा क्या, समझिए। एक तो इस पे लग रहा होगा प्रेशर फोर्स, जिसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। भाई पानी को गिराओगे तो पानी कैसा, पानी को तुम ऐसे गिराओगे तो पानी कैसा होना चाहिए, फैलना चाहिए, जिसकी टेंडेंसी है बाहर होने के लिए। लेकिन सरफेस टेंशन के कारण वो क्या होने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है, सिकुड़ने लगता है। पानी का तो फ्लो होना चाहिए था ना, सिकुड़ना नहीं चाहिए था ना, लेकिन ये सिकुड़ता किसके कारण है, सरफेस टेंशन के कारण। तो सिकुड़ना दैट मीन्स ये तो प्रेशर लग रहा है, वो उसको तोड़ना चाह रहा है, बबल नहीं बनाने देना चाह रहा है। ये जो प्रेशर है, जो फ्लूइड का प्रेशर लग रहा है, उसको बबल नहीं बनाने देना चाह रहा है। लेकिन मिनिमाइज कौन करना चाह रहा है, मिनिमाइज कौन कर रहा है, सुन रहे हो यार। तो ये एक सरफेस टेंशन है जो उसको कवर अप करना चाह रहा है, कवर अप करना चाह रहा है, और उसको ब्रेक करना कौन चाह रहा है, प्रेशर, प्रेशर, समझ रहे हो। फ्लूइड का प्रेशर उसको तोड़ना चाह रहा है, ड्रॉपलेट बनाने नहीं देना चाह रहा है, लेकिन उसको मिनिमाइज कौन करना चाह रहा है, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। तो किसी वाटर ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन तभी होगा, समझना, जब फ्लूइड के कारण जो प्रेशर लग रहा है और उसमें जो सरफेस टेंशन आ रहा है, दोनों किस कंडीशन में हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो। कोई भी ज्यादा होगा, जैसे प्रेशर फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो कभी ड्रॉपलेट बन पाएगा क्या, नहीं बन पाएगा। सो ये जब ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन चाहे सोप बबल का फॉर्मेशन तभी होगा जब दोनों ही क्या हो, बराबर हो, दोनों ही फोर्स बराबर हो। इधर आइए, तो एक तो आपके पास प्रेशर फोर्स हो गया, इसका फॉर्मेशन तभी होगा, ड्रॉपलेट का फॉर्मेशन तभी होगा जब फ्लूइड के ड्रॉपलेट पे लगने वाला प्रेशर फोर्स और उस पे लगने वाला सरफेस टेंशन फोर्स दोनों क्या हो यार, बराबर हो, इक्विलिब्रियम कंडीशन में हो, तभी इसका फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। तो देखो प्रेशर फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरफेस टेंशन फोर्स। सो प्रेशर फोर्स कहने का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया। सो ये प्रेशर हो गया, फ्लूइड का प्रेशर यार, एरिया, एरिया किस पे लगेगा, क्रॉस सेक्शन पे लगेगा, पूरे क्रॉस सेक्शन पे। सो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर। सरफेस टेंशन फोर्स कहने का मतलब क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, फोर्स यार सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। और ये सरफेस टेंशन किस पे लगता है जी, सरफेस एरिया पे, कहने का मतलब सरफेस एरिया पे लगेगा ना, पेरीफेरी पे लगेगा। सरफेस टेंशन कहाँ लगेगा, ऑलवेज पेरीफेरी पे लगेगा। इतना समझ पाते हो कि नहीं यार। ये भाई क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये क्रॉस सेक्शनल, ये पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस। और सरफेस मतलब पेरीफेरी जो बोल रहा है वो सही बोल रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे निकालते हैं, पेरीफेरी क्या होता है यार, 2 पाई आर। अरे हाँ ना, 2 पाई आर, और 2r क्या जाता है यार, डी। अरे डी होगा कि नहीं होगा यार, 2r क्या, रेडियस 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, डायमीटर आ जाएगा। सो ये क्या हो जाएगा जी, पाई डी हो जाएगा। सो पाई पाई गया घर, अच्छा ये एरिया क्यों लिख दिया है, एरिया की जगह ही तो पाई डी है ना। और कौन गया घर, डी भी गया घर। सो
P इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना, P इज इक्वल टू हो जाएगा 4 सिग्मा अपॉन D। बहुत बार चाहे वो IS हो, चाहे वो गेट हो, चाहे वो अदर स्टेट का JEE एग्ज़ाम हो, AE एग्ज़ाम हो, सब एग्ज़ाम में पूछा गया है। क्या ध्यान देना। और ये जो प्रेशर होगा वो ऑलवेज गेज प्रेशर होगा। सर गेज प्रेशर आप बताए नहीं हो, बताऊंगा इसके जस्ट बाद ही मैं इसी पे आने वाला हूँ। पूरे फ्लूइड मैकेनिक्स में जो भी हम प्रेशर जहाँ से भी मेजर करेंगे, मैनोमीटर से मेजर करेंगे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ से मेजर करेंगे, पाइप के अंदर प्रेशर मेजर करेंगे, ड्रॉपलेट्स के अंदर प्रेशर देखेंगे, वो सारा प्रेशर कौन सा प्रेशर होगा? गेज प्रेशर, जो भी आपको नहीं मालूम है बताऊंगा। इसके नेक्स्ट क्लास जब नेक्स्ट टॉपिक में हम चलेंगे तो प्रेशर ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अभी हम फ्लूइड के इंट्रोडक्शन और फ्लूइड प्रॉपर्टीज में, जो कि आज खत्म हो जाएगा, फिर कल हम कहाँ चलेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में फ्लूइड के प्रेशर पे चलेंगे, उसके मेजरमेंट पे चलेंगे, मेजरमेंट के डिवाइसेस पे चलेंगे। सो ये जो प्रेशर होगा वो इसके अंदर का प्रेशर है, समझ रहे हो? किसके अंदर का प्रेशर? ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर 4 सिग्मा अपॉन D, ध्यान देना। और ये जो प्रेशर होगा ऑलवेज क्या होगा जी? गेज प्रेशर। अभी आपको गेज प्रेशर पता नहीं है, पता चल जाएगा। ये ऑलवेज कौन सा प्रेशर होगा? गेज प्रेशर। मुझे ये बताओ कि वाटर ड्रॉपलेट अगर छोटा होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा कि वाटर ड्रॉपलेट बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा? वाटर ड्रॉपलेट अगर छोटा होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा कि बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर होगा? बड़ा होगा तो वाटर ड्रॉपलेट बड़ा होगा तो ज़्यादा प्रेशर आएगा उसके अंदर, कि छोटा होगा तो छोटा? अरे भाई यही से दिख रहा है, ये तो यही से दिख रहा है। डायमीटर अगर उसका कम होगा तो प्रेशर क्या होगा यार? ज़्यादा। सोचने की यही जरूरत है, ये देखो दिख तो रहा है। अगर डायमीटर अगर उसका कम होगा, ये डायमीटर मेरा थोड़ी है यार, किसका डायमीटर है? ड्रॉपलेट का डायमीटर है ना। सो ड्रॉपलेट का डायमीटर जितना कम होगा प्रेशर उतना क्या होगा यार? ज़्यादा। देखो ध्यान देना, ये जो प्रेशर है इसके अंदर का प्रेशर है, कभी कभी इसका प्रेशर डिफरेंस भी बोल देता है कि भैया वाटर ड्रॉपलेट का प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला बताइए। प्रेशर डिफरेंस कहने का मतलब चेंज इन प्रेशर। अब ये प्रेशर डिफरेंस क्या चीज है? अंदर का प्रेशर माइनस बाहर का प्रेशर। सुन रहे हो यार? अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। बाहर किसका प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। और गेज प्रेशर के एनालिसिस में जो रिफरेंस प्रेशर होता है, जो जीरो लाइन होता है, अभी हम पे आप पे कौन सा फोर्स लग रहा है, कौन सा प्रेशर लग रहा है? एटमॉस्फेरिक। सो गेज प्रेशर में अगर पूछूंगा ना गेज प्रेशर कितना लग रहा है, तो आप क्या बोलोगे? जीरो। क्योंकि गेज प्रेशर के लिए जो जीरो प्रेशर होता है वो कौन सा होता है? एटमॉस्फेरिक। इससे ज्यादा बढ़ा दोगे सो पॉजिटिव गेज प्रेशर होता है, इस प्रेशर से कम कर दोगे तो क्या होता है? निगेटिव गेज प्रेशर होता है। सुन रहे हो मेरी बात? सो कभी कभी आपको इस वाटर ड्रॉपलेट में कितना प्रेशर लग रहा है ये ना पूछ के क्या बोलता है कि इस वाटर ड्रॉपलेट पे प्रेशर डिफरेंस बताइए। सो प्रेशर डिफरेंस बताइए, दैट मींस उसके अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर। और बाहर का प्रेशर कौन सा प्रेशर है यार? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये तो क्या होगा? जीरो ही है। सो अगर आपको प्रेशर डिफरेंस बोले तो भी 4 सिग्मा अपॉन D बताना है। अगर अंदर का प्रेशर नहीं बताओ बोलेगा तो भी आपको क्या बताना है? 4 सिग्मा अपॉन D बताना है। जहां 4 तो कांस्टेंट ही है, 4 तो कांस्टेंट है, D वाटर का ड्रॉपलेट है और सिग्मा क्या चीज है? सरफेस टेंशन है ना। तो कभी कभी यहाँ से डायरेक्ट ये तो पूछता ही है आपको कि प्रेशर डिफरेंस बताइए या फिर वाटर ड्रॉपलेट के अंदर का प्रेशर बताइए, तो ये फॉर्मूला तो आपको पूछता ही है, पूछा ही गया 4 सिग्मा अपॉन D। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आ जाता है। सो न्यूमेरिकल आएगा तो सिग्मा की वैल्यू आपको नहीं देगा, सिग्मा की वैल्यू आपको नहीं देगा। तो कितना रखना है? अगर पानी का ड्रॉपलेट है तो 0.0736 जो बताया यार, सिग्मा की वैल्यू 0.0736 ये रखना है आपको। इसीलिए बोला आपको याद करना पड़ेगा। कभी ये वैल्यू डायरेक्ट एग्जाम में पूछी भी गई है और न्यूमेरिकल में भी काम आती है। इतनी बात समझ में आई जी? 0.0736, हाँ 0.0 लिखवाया तो ना अभी, समझ में आया बात ये चीज? अब सुनो मेरे बात, ये वाटर ड्रॉपलेट के लिए है और एयर बबल और वाटर बबल के लिए भी सेम ही होगा। एयर बबल और वाटर बबल के लिए भी क्या होगा? सेम होगा। अगर सोप बबल की अगर हम बात करें, ध्यान देना इधर देखो यार, सोप बबल की अगर हम बात करें तो सेम चीज हो जाएगा 8 सिग्मा बाई D। ये 4 सिग्मा बाई D, यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8 सिग्मा बाई D। मैं उसके अंदर डेरिवेशन पे नहीं जा रहा। और वाटर जेट की अगर हम बात करें, वाटर जेट मालूम है क्या होता है? वाटर जेट, हाँ बस कुछ नहीं, ये पाइप है, यहाँ थोड़ा सा नोजल लगा दो। नोजल का क्या काम होता है जी? हाँ, एरिया कम करके भैया वेलोसिटी बढ़ाना, प्रेशर का ड्रॉप करना, ये काम है भाई नोजल का। ये दोनों रिलेशन आएगा कंटिन्यूटी इक्वेशन से और ये दोनों रिलेशन आएगा फ्रॉम द बर्नौलीज इक्वेशन। ये आगे आपको पता चलेगा, एकदम फ्रीक्वेंट होना चाहिए सारी चीजें। कहीं पर भी एरिया कम होगा तो प्रेशर का ड्रॉप होगा, प्रेशर कम होगा, बढ़ेगा क्या? वेलोसिटी। और मतलब बता ही दिया, मतलब एरिया कम होगा तो प्रेशर का ड्रॉप होगा और वेलोसिटी क्या होगा? बढ़ेगा। ये तीनों एकदम फ्रीक्वेंट याद होना चाहिए। इन दोनों के बीच जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ना, जहाँ एरिया
एरिया कम तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। एक चीज कम हो रहा है दूसरा बढ़ रहा है, इनवर्सली ना यार, दोनों बढ़ता, एक चीज बढ़ेगा दूसरा बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो ये जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है ये कंटिन्यूटी इक्वेशन से पता चलेगा, जो मैं आपको फ्लूइड काइनेटिक्स से बताऊंगा। वेलोसिटी और प्रेशर में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो प्रेशर का क्या दिख रहा है, ड्रॉप। ये बर्नौलीज इक्वेशन से देखने को मिलेगा, जो मैं आपको फ्लूइड डायनामिक्स से पढ़ाऊंगा। हाँ, तो बोलने के लिए तो कुछ भी बोलते हैं। बोलने के लिए तो जैसे गाड़ी चलाते हैं तो क्या बोलते हैं, इसका एवरेज कितना है। एवरेज थोड़ी ना होता, माइलेज होता है। इसका एवरेज इतना दे रहा है, एवरेज क्या, एवरेज को टर्म ही नहीं होता, माइलेज होता है एक्चुअल में। वेलोसिटी बढ़ाने के लिए जैसे पीछे से पंप करते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती है। हाँ, पंप करेंगे तो वेलोसिटी बढ़ेगा ही, पंप करेंगे तो अब सामान बोलचाल में जो भी बोल दे यार। मैं तो ये बता रहा, नहीं पंप करोगे तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही यार। पंप का काम ही क्या है, फ्लूइड के प्रेशर को इंक्रीज करना। यहाँ पर पंप थोड़ी किया जा रहा है, यहाँ सिर्फ एक नोजल, बस कुछ नहीं किया जा रहा है भाई, यहाँ कुछ एक्सटर्नल डिवाइस थोड़ी लगाया जा रहा है। पंप करोगे तो प्रेशर बढ़ेगा, ऑब्वियस बात है। पंप का काम ही है फ्लूइड के प्रेशर को राइज करना। यहाँ बस मैं एरिया को कम कर रहा हूँ, बस कोई एक्सटर्नल डिवाइस थोड़ी लगाया हूँ, बस मैंने एरिया को कम कर दिया। एरिया कम करने से वेलोसिटी बढ़ा है और प्रेशर ड्रॉप हुआ है। सुन रहे हो यार, मैं कहाँ पर था अभी, क्या चीज़ बता रहा था, हाँ वाटर जेट बता रहा था, वाटर जेट। सुनो यार, तो यहाँ से जो पानी आएगा ना, यहाँ से पानी अपने को क्या, ये वाटर जेट कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हम टरबाइन्स पढ़ेंगे यार, समझ रहे हो। तो टरबाइन पढ़ेंगे तो अपने को टरबाइन के ब्लेड्स को घुमाना है। सो हाई प्रेशर से अपने को मतलब नहीं, अपने को मतलब क्या है, हाई वेलोसिटी। ऑब्वियस सी बात है, हाई वेलोसिटी तभी मिलेगा जब फ्लूइड के अंदर हाई प्रेशर होगा। सो वो डैम से जब प्रेशर गिरता है ना, बहुत ज़्यादा, डैम से जब पानी आता है बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, लेकिन उस प्रेशर को हमको किस में कन्वर्ट करना पड़ता है, हाई वेलोसिटी में। हाई काइनेटिक एनर्जी होगा तो इस पर स्ट्राइक करेगा। यही पानी जो बाहर निकलेगा ना ऐसे करके, ये जो पानी बाहर निकलेगा ना, यही क्या कहलाता है जी, वाटर जेट। और किस पे स्ट्राइक करता है, टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करता है और वो घूमता है। ये तो मैं अच्छे से आपको बताऊंगा, पूरे पावर प्लांट में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, क्या क्या चीज़ें होते हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है, कैसा टरबाइन घूमता है, क्या होता है, सब चीज़ मैं बताऊंगा आपको जब मैं मशीन पे आऊँगा। तो यही वाटर जेट है जी। वाटर जेट कुछ भी नहीं है, पाइप से जो पानी निकल रहा है जी, पाइप से पानी, सोच के देखो ना, तुम्हारे घर से पाइप से पानी निकल रहा है तो एक ऐसा सर्कुलर शेप में, हाँ नॉर्मल नहीं, कुछ नहीं भी नहीं लगाया तो भी नॉर्मल जो पाइप, अरे नहीं कुछ नहीं भाई, कुछ भी नहीं करना है। कूलर में जो पानी भरते हो ना, खोलो, पानी जो गिर रहा है इसको वाटर जेट, और कुछ भी नहीं। ये तो मैं आपको समझाया कि अब नोजल रहता है, टरबाइन रहता है, यहाँ से जो पानी निकलता है, बस जो पाइप से पानी निकला है इसको वाटर जेट, ठीक है। सो वाटर जेट में जो ये प्रेशर आ जाता है, ये आता है 2 σ/d। तो ये तीनों क्वांटिटी आपको बिल्कुल याद रखनी पड़ेगी, बस यही याद रखना, कुछ याद नहीं रखना है। 4 σ/d, 8 σ/d एंड 2 σ/d। 3 क्वांटिटी आपको याद रखनी, किसका क्या क्या है ये मत भूलिएगा। तो यहाँ पर सरफेस टेंशन खत्म होता है।